कभी खुशी विवेक की कॉल रिकॉर्डिंग का लीक हो जाना, तो कभी रितु राठी का परमानंद जी महाराज के पास जाकर डिवोर्स की बात करना हमें ये दिखाता है कि सोशल मीडिया में दिखाई गई रियलिटी और इनकी एक्चुअल रियलिटी में काफी डिफरेंस होता है। ये सोशल मीडिया का पल हमारे माइंड में एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं जिन्हें ये खुद भी पास नहीं कर पाते, और हम ऑडियंस इनकी हैप्पी लाइफ को देखकर मैनिपुलेट हो जाते हैं कि वाई आवर लाइफ इज नॉट लाइक देम। बट क्यों इनकी रियलिटी सोशल मीडिया में दिखाई गई रियलिटी से डिफरेंट होती है, और क्या अगर ये कपल अपनी रियल लाइफ को एक खुली किताब की तरह हमें दिखाते हैं तो हम इन्हें देखना पसंद करेंगे? So in this video we'll talk about how social media couple manipulate us and इससे हम ऑडियंस की लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या ये इन्फ्लुएंसर रॉन्ग है जो हमें अपनी रियल लाइफ नहीं दिखाते और वी ऑडियंस आर इन फॉल्ट? इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम इन सोशल मीडिया कपल्स के बारे में जान लेते हैं। आज सोशल मीडिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो फ्लाइंग बीस्ट को नहीं जानते होंगे। इनका रियल नेम गौरव तनेजा है और इनकी वाइफ का नाम रितु राठी है और इनका फैमिली ब्लॉगिंग चैनल है विद 9 मिलियन सब्सक्राइबर। प्रोफेशन से ये दोनों पायलट हैं, बट कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते गौरव तनेजा ने अपनी जॉब क्विट कर दी एंड नाउ ही इज फुल टाइम यूट्यूबर। ये अपनी फुल लाइफ सोशल मीडिया में शो करते हैं। इवन जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी एंड लेबर पेन में थी, तब भी अपनी वाइफ के साथ रहने की बजाय इनका फुल फोकस ब्लॉगिंग में था। सो मच डेडिकेशन, राइट? बट रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी लाइफ की रियल रियलिटी सामने आ गई। तो जो गौरव तनेजा की वाइफ है रितु राठी, वो परमानंद जी महाराज के पास गई थी और उन्होंने महाराज जी से ये बताया कि वो अपने हस्बैंड से छल कपट एंड अपमान की वजह से दूर रह रही हैं एंड उनकी 2 बेटियां भी हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शायद उन्हें फ्यूचर में जॉब छोड़नी पड़ सकती है। रितु की आवाज से लग रहा था शी वॉज इन सो मच पेन। वीडियो में उनका फेस तो नहीं दिखाया गया, बट उनकी आवाज एंड उनके एक्सेंट से लग रहा था कि ये रितु राठी ही है। और उस वीडियो के फुल क्लिप में एक लेडी का फेस भी दिखाया गया जो रितु राठी से मैच कर रहा था, तो लोगों को ये कंफर्म हो गया कि ये रितु राठी ही है। और फिर क्या था, लोगों ने गौरव तनेजा से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया एंड गौरव को काफी बैकलैश भी मिला। अब क्योंकि छल कपट का मतलब चीटिंग होता है, तो लोगों ने ये अज्यूम किया कि गौरव ने चीटिंग किया है, जिस वजह से गौरव को और भी ज्यादा हिट मिलने लगी और अब लोग उनसे आंसर चाहते थे एंड उन्होंने आंसर दिया भी। आई शो यू, तो आप इसे पॉज करके पढ़ लेना। बट सिंपली उन्होंने ये कहा कि मैंस को बहुत जल्दी विलन बना दिया जाता है कॉज वी डोंट क्राई एंड सोशल मीडिया ये सब फैमिली मैटर डिस्कस करने का प्लेस नहीं है। सो आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, वो अपना मैटर क्लियरली सॉल्व करना चाहते हैं। बट एज अ सोशल मीडिया पर्सन, जब आप ये क्लेम करते हो कि आपने अपनी लाइफ 100% खुली किताब की तरह सोशल मीडिया में रखी है, आपने अपने हर प्राइवेट हैप्पी एंड सैड मोमेंट हम ऑडियंस के साथ शेयर किया है, और जब ऑडियंस ने भी आप पर अपना 100% इन्वेस्ट किया है, तो क्या ऑडियंस अपना क्लैरिफिकेशन नहीं चाहेगी? तो कैसे अब आपका फैमिली मैटर हो सकता है, क्योंकि आपकी तो पूरी फैमिली सोशल मीडिया में है, राइट? इट फील्स लाइक चीटिंग। ये कपल्स ऑडियंस को अपनी रियलिटी की जगह एक कैरेक्टर शो करते हैं जिसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और वो दोनों हैप्पी रहते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, और इसे दिखा के वो ऑडियंस से बेनिफिट कमाते हैं। बेनिफिट मीन्स पैसा, फेम, लव। ये अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, और इनकी हैप्पी लाइफ को देखकर ऑडियंस मैनिपुलेट हो जाती है। तो अब आप सोचोगे कैसे, तो बताती हूँ। तो जैसे हमारी लाइफ बहुत सिंपल होती है, कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी अप, कभी डाउन, कभी ब्रेकअप, कभी पैचअप। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ परफेक्ट होती है, और अब हम ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो, जिससे हमें खुशी मिले, जैसे टीवी, मूवीज, ब्लॉगिंग। और ये ब्लॉगर्स हमें यही बेचते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ तो परफेक्ट होती नहीं है, बट इन ब्लॉगर्स की लाइफ कर हम खुश होते हैं कि एटलीस्ट दे आर हैप्पी, दे आर परफेक्ट। इनफैक्ट हम इमेजिन करने लगते हैं इनकी तरह परफेक्ट लाइफ। इवन कभी कभी हम डिप्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती। अब जैसे खुशी विवेक को ही देख लो, ये एक परफेक्ट कपल थे, इनकी परफेक्ट लाइफ थी। सोशल मीडिया में इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। किसी को विवेक जैसा हस्बैंड चाहिए था तो किसी को खुशी जैसी वाइफ। बट एक दिन इनकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई जिसमें खुशी के फादर इन लॉ एंड खुशी के हस्बैंड खुशी को अब्यूज कर रहे थे, और अब ऑडियंस कंफ्यूज हो गई कि कल तक तो ये परफेक्ट फैमिली थी और आज ये सब कैसे चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये सब फेक था। और जब इनके बीच सब सॉल्व हो गया और ये साथ में रहने लगे, तो अगेन इन्होंने ऑडियंस को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, ये बोल के कि वो रिकॉर्डिंग फेक थी और एक प्रैंक के लिए बनाई गई थी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात कहूंगी, मे बी खुशी प्रेग्नेंट थी, दैट्स व्हाई दे गॉट टुगेदर। बट जिनके पास ये रिकॉर्डिंग भेजी गई थी उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि ये रिकॉर्डिंग खुशी की तरफ से भेजी गई थी, तो ये रिकॉर्डिंग रियल थी। तो अब इसमें काफी सारे फैंस जो मैच्योर थे उन्होंने इन्हें देखना बंद कर दिया, बट जो मासूम ऑडियंस थी वो ब्लाइंडली इन पर ट्रस्ट करती थी, वो अभी भी इनके साथ जुड़ी है। बट क्या इसमें इन्फ्लुएंसर्स की गलती है जो हमें आधा सच दिखाते हैं?
100% नो एंड अ यस, क्योंकि अगर ये कपल अपनी रियल लाइफ जिसमें फाइट, दुख, दर्द, खुशी ये सब रहेगा आपको दिखाएंगे तो शायद आप नहीं देखोगे, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ में भी ऑलरेडी हो रहा है। तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? ऑडियंस को या तो वो लोग पसंद आते हैं जिनकी लाइफ परफेक्ट होती है, और या तो वो लोग जिनकी लाइफ टोटली सैड होती है। हाँ, कंट्रोवर्सी भी हम देखना पसंद करते हैं, बट कब तक? 2-4 दिन में हम भूल ही जाते हैं। दैट्स वाई दे क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज इन ऑडियंस माइंड, और ये सिर्फ इतनी रियल लाइफ ऑडियंस को दिखाते हैं जितनी ऑडियंस को पसंद आए। अब जैसे ग्लैम कपल हिमांशी एंड ऋषि, वो भी डेली ब्लॉगिंग करते थे, मिलियंस में सब्सक्राइबर थे, बट अचानक से उन्होंने डिवोर्स अनाउंस कर दिया। ये इतना शॉकिंग था इवन मेरे लिए भी, क्योंकि उनकी फैमिली इतनी परफेक्ट दिखती थी और ऐसा लगता था कि शायद उनके बीच कभी कोई इशू हो ही नहीं सकता। बट अगेन उन्होंने अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया एंड साथ रहने लगे, बट फिर अचानक से अलग हो गए एंड दिस टाइम नो एक्सप्लेनेशन। वो सेपरेटली ब्लॉग्स बनाते हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, बट ऑडियंस को अभी तक उन्होंने कंफ्यूजन में रखा है। उनके वीडियोस के नीचे आज भी कमेंट्स आते हैं कि दे आर टुगेदर और नॉट। बट इसमें मेरा ये सवाल आता है कि अगर इन्फ्लुएंसर अपनी पूरी लाइफ ऑडियंस के सामने रख देंगे तो क्या आप उन्हें बिना जज करे देख पाओगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि आप अपना एक साइड चूज कर लोगे। जैसे फ्लाइंग बीस्ट के केस में मोस्टली लोग ऋतु राठी का साइड ले रहे हैं एंड गौरव को हेट दे रहे हैं, जबकि वी डोंट नो कि किस सिचुएशन में वो अलग हुए। वी लिव इन अ वेरी जजमेंटल सोसाइटी वेयर वी जज एवरीवन एंड एवरीथिंग। तो क्या अब ऑडियंस को इन ब्लॉगर्स को नहीं देखना चाहिए? ऑफ कोर्स देखना चाहिए, क्योंकि हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, बट इतना देखना चाहिए कि हमारी लाइफ उनकी वजह से अफेक्ट ना हो। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट दीज ब्लॉगर? प्लीज डू अ कमेंट। एंड कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हमें मैनिपुलेट करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक